एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई, इंसाफ और सब्र की ताकत थी। उसके वालिद एक मजदूर थे और माँ घर का काम संभालती थीं। गुर्बत के बावजूद उन्होंने आरिफ को हमेशा सिखाया कि बेटा, सच और सब्र कभी हारते नहीं हैं। गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था, जिसका नाम कासिम था। वो बहुत ताकतवर और मगरूर इंसान था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वो अपने पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। अगर कोई गरीब उसके खिलाफ बोलता तो वो उसे परेशान करता। एक दिन आरिफ के वालिद खेत में काम कर रहे थे। अचानक जमींदार कासिम वहां आया और बोला, ये जमीन अब मेरी है, तुम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। आरिफ के वालिद ने पुरसुकून लहजे में कहा, मालिक, ये ज़मीन हमने सालों से किराए पर ली हुई है, हमने आपको पैसे भी दिए हैं। लेकिन कासिम ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें वहां से भगा दिया। घर आकर आरिफ के वालिद बहुत दुखी थे। आरिफ ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? वालिद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, लेकिन सब्र के साथ। आरिफ ने तय किया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। वो गांव के बुजुर्गों के पास गया और पूरी बात बताई। कुछ लोग उसकी बात से मुत्तफिक थे, लेकिन कासिम के डर से कोई खुलकर उसका साथ नहीं दे रहा था। दिन गुजरते गए। आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज पंचायत के पास जाता, सबूत जमा करता और लोगों को समझाने की कोशिश करता। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बेटा, सब्र रखो, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया जो जमीन के मामलात की जांच कर रहा था। आरिफ को ये मौका सही लगा। वो अफसर के पास गया और पूरी सच्चाई बता दी। उसने पुराने कागजात भी दिखाए, जिनसे साबित होता था कि उसके वालिद ने जमीन किराए पर ली थी और पैसे भी दिए थे। अफसर ने गौर से सब कुछ सुना और जांच शुरू की। कासिम को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आरिफ को धमकाया, अगर तुमने ये मामला आगे बढ़ाया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन आरिफ नहीं डरा। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। अगर मैं डर गया तो सच कभी सामने नहीं आएगा। जांच कई दिनों तक चली। गांव के कुछ लोग जो पहले डरते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता आरिफ के साथ खड़े होने लगे। उन्होंने भी सच्चाई बताई। ये देखकर कासिम की ताकत कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार वो दिन आया जब अफसर ने फैसला सुनाया। उसने कहा, जमीन पर आरिफ के खानदान का हक दुरुस्त है। कासिम ने गलत तरीके से इसे अपने नाम करने की कोशिश की है। इसे सजा दी जाएगी। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आरिफ के वालिद की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने आरिफ को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसाफ और सब्र की हमेशा जीत होती है। कासिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। इस वाकये के बाद गांव में बहुत तब्दीली आई। लोग अब डरने के बजाय सच का साथ देने लगे। आरिफ एक मिसाल बन गया कि अगर इंसान सब्र और हिम्मत से काम ले तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसाफ हासिल करने के लिए सब्र और हिम्मत बहुत ज़रूरी है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो आखिर में कामयाबी हमारी ही होती है।